प्यारे छात्रों नमस्कार। जैसा कि मैंने आपको विज्ञान कक्षा 9 के विज्ञान का पहला चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ को पहले वीडियो में डाला था और इसी का दूसरा भाग लेकर के आज आया हूं, जिसमें हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ या द्रव्य की हमने मुख्यतः 3 अवस्थाएं बताई थी। उसमें ठोस, द्रव व गैस अवस्था के बारे में जिक्र किया था। तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था पदार्थ की कह सकते हैं कि द्रव्य या पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयकार और आयतन दोनों निश्चित हो। यानी द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित है होते हैं। जैसे आपको बता रहे ईंट, पत्थर, लकड़ी, ये ठोस अवस्थाएं ठोस पदार्थ हैं, क्योंकि जैसे ईंट है, ईंट का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। तो मैंने आपको लिखवाया है पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें पहला हेडिंग आपको मैंने लिखवाया कि ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट, द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आकार तथा आयतन निश्चित होता है, ठोस अवस्था कहलाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल में पत्थर, लोहा, लकड़ी, ईंट, बर्फ इत्यादि। तो ठोस अवस्था के बारे में हम कह सकते हैं कि द्रव्य या पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन और आकार दोनों निश्चित हो, ठोस अवस्था कहलाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने लिखवा दिया था। उसके बाद से ठोसों के गुण हैं। ठोस का कुछ महत्वपूर्ण गुण है। ठोस का पहला गुण परिभाषा के अनुसार कि ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। दूसरा, ठोसों को आसानी से दबाया नहीं जा सकता, यानी उसकी संपीड्यता नगण्य होती है, यानी कंप्रेसिबिलिटी जो होती है उसकी बहुत कम होती है। उसको आसानी से हम ठोसों को दबा नहीं, ईंट को ही ले लीजिए, पत्थर को ही ले लीजिए, इसको दबाने में नगण्य के बराबर जो है कि वो दबेगा। और एक और इसका विशेष गुण होता है कि ठोसों का जो घनत्व होता है सबसे अधिक होता है, क्योंकि जो ठोस के कण होते हैं काफी नजदीक होते हैं, जिसके कारण उसका घनत्व ज्यादा है। और घनत्व का फार्मूला होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। यानी कह सकते हैं कि जिस पदार्थ का आयतन जितना ही कम होगा उसका घनत्व उतना ही ज्यादा होगा, यानी कि ठोस का घनत्व सबसे अधिक होता है। तो ठोसों के गुण में मैंने आपको लिखवा दिया है। ठोसों के गुण में पहला प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ठोसों के आकार निश्चित होता है पहला। दूसरा, ठोसों का आयतन भी निश्चित हो, जैसा कई परिभाषा में बताया मैंने। ठोसों को आसानी से दबाया नहीं जा सकता, यानी कि इसकी संपीडितता बहुत कम होती है, नगण्य होती है। और चौथा लिखवा दिया इसमें कि ठोसों का घनत्व सबसे अधिक होता है, जैसा कि आपने समझा। दूसरा अवस्था की बात करते हैं, लिक्विड स्टेट, द्रव अवस्था। यानी कि कह सकते हैं कि द्रव्य या पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार निश्चित नहीं होता बल्कि आयतन निश्चित होता है, द्रव अवस्था कहलाती है। यानी द्रव्य या पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता, द्रव अवस्था कहलाती है। जैसे दूध है, जल है, तेल है, ग्लिसरीन है और पारा है, बहुत सारी चीजें। तो ये होती है स्थिति द्रव अवस्था की। जैसे कि मैं लिखवाया हूं कि द्रव अवस्था में लिक्विड स्टेट, द्रव्य की वह अवस्था जिसमें आयतन तो निश्चित होता है परंतु उसका आकार निश्चित नहीं होता, द्रव अवस्था कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखवाया जल, दूध, ग्लिसरीन, तिल तथा पारा। पारा से मुझे याद आया, पारा के बारे में एक क्वेश्चन बहुत शानदार पूछा है प्रतियोगी परीक्षाओं में। पहला प्रश्न एक बनता है कि उस धातु का नाम बताइए जो द्रव है, तो आपको जवाब देना होगा पारा। और इसी में एक और प्रश्न बन जाता है कि उस अधातु का नाम बताइए जो द्रव है, तो प्यारे छात्रों ब्रोमीन। तो धातु का नाम बताएगा जो द्रव है वो पारा है, और अधातु का नाम बताएगा जो द्रव है वो है ब्रोमीन। द्रव के गुण में परिभाषा के अनुसार द्रव का आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता है। दूसरा है
कह सकते हैं कि द्रव में बहने का गुण होता है, इसीलिए इसे तरल भी कहा जाता है। एक और कह सकते हैं गुण में कि द्रव का घनत्व ठोसों के घनत्व से कम होता है। तो और एक और बात कह सकते हैं कि द्रव को जिस बर्तन में हम डालते हैं, रखते हैं, वो उसका आकार या आयतन ग्रहण कर लेता है। यानी कि कह सकते हैं कि द्रव के गुण में द्रव का आयतन निश्चित होता है, परंतु आकार निश्चित नहीं होता। पहला गुण। दूसरा गुण, द्रव को जिस बर्तन में रखा जाता है ये उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। और तीसरा गुण, द्रव का घनत्व ठोसों के घनत्व से क्या होता है बच्चों? कम होता है। और चौथा, द्रव में बहने का गुण होता है, इसलिए इसे तरल भी कहा जाता है। अब आते हैं गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था में द्रव्य या पदार्थ की वह अवस्था जिसमें न तो उसका आयतन निश्चित होता है और न ही आकार निश्चित होता है। हवा को ले लीजिए, न तो उसका आयतन निश्चित होता है, न ही आकार निश्चित होता है। अमोनिया ले लीजिए, नाइट्रोजन ले लीजिए, ऑक्सीजन ले लीजिए। यानी कि गैसीय अवस्था में न तो आयतन और न ही आकार, दोनों निश्चित नहीं होता। जैसे कि आपको मैं लिखवाया हूं यहाँ पे गैसीय अवस्था, गैसीय स्टेट, द्रव्य की वह अवस्था जिसमें न उसका आकार निश्चित होता है और न आयतन, गैसीय अवस्था कहलाती है। जैसे मैं आपको लिखवाया हूं, मैं अमोनिया है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, वायु इत्यादि। अब द्रव अवस्था, ठोस अवस्था के समान गैस के भी, गैसीय अवस्था के भी गुण पाए जाते हैं। सबसे इंपोर्टेंट पहला गुण परिभाषा के अनुसार गैस का न तो आयतन निश्चित होता है, न ही आकार। दूसरा, ठोस और द्रव से इसके घनत्व कम होते हैं। यानी कि गैस का घनत्व सबसे कम होता है, क्योंकि इसके पदार्थ, इसके कण काफी दूर दूर होते हैं। और कह सकते हैं कि गैस भी जिस बर्तन में रखा जाता है उसका आकार और आयतन ग्रहण कर लेता है। तो गैस के गुण में हम लिखवाएंगे, गैस के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज, गैस का आयतन और आकार निश्चित नहीं होता है। गैसों में तरलता का गुण पाया जाता है, द्रव के समान इसमें भी तरलता का गुण पाया जाता है। गैस का घनत्व सबसे कम होता है, सबसे कम ठोस और द्रव से। गैस को जिस बर्तन में रखा जाता है वो उसी के आकार का हो जाता है, उसी के आकार का वह आयतन ग्रहण कर लेता है। तो ये सारी चीजें बच्चे हमने आपको पढ़ाई, इससे ज्यादा परीक्षाओं में पूछता नहीं है। यानी कि पदार्थ की तीन मुख्यतः अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस में आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं, द्रव में केवल आयतन निश्चित होता है, और गैस में न तो आयतन न ही आकार, ये दोनों निश्चित नहीं होते हैं। तो बस इतना ही हम आपसे इस बात को शेयर किए। बाकी हम अगले टॉपिक में देखते हैं, तो तीसरा पार्ट लेके आते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।